साइंस की दुनिया में कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी जिंदगी ही साइंस ने बदल दी। आज हम आपको बता रहे हैं पोलियो पॉल के बारे में, जो अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक जिए बड़े ही जिंदा दिली से जिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। पोलियो पॉल के नाम से मशहूर पॉल अलेक्जेंडर ने 78 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कम उम्र में पोलियो हो जाने की वजह से आगे का जीवन गुजारने के लिए करीब 7 दशक तक उन्हें आयरन लंग यानी कि लोहे के फेफड़े की मदद लेनी पड़ी थी। आपको बताते चले कि मार्च 2023 में उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले आयरन लंग का पेशेंट घोषित किया गया था। ये बात 1940 की है, जब अमेरिका में पोलियो का कहर था और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक उस साल अमेरिका में 21,000 से ज्यादा पोलियो के मामले दर्ज किए गए थे। महामारी के उस वक्त में 1946 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था पॉल अलेक्जेंडर। उसके बाद 1952 में सिर्फ 6 साल की उम्र में ही पोलियो की चपेट से पॉल भी नहीं बच पाए। कम उम्र में पोलियो हो जाने की वजह से आगे का जीवन गुजारने के लिए करीब 7 दशक तक उन्हें आयरन लंग यानी कि लोहे के फेफड़े की मदद लेनी पड़ी। कुछ दिनों पहले ही पोलियो पॉल के नाम से मशहूर पॉल अलेक्जेंडर ने 78 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसकी वजह यह थी कि पॉल अलेक्जेंडर को 1952 में पोलियो हो गया था, जब वो सिर्फ 6 साल के थे। पोलियो के लक्षण बढ़ने के बाद उन्हें टेक्सास के अस्पताल ले जाया गया। उनके फेफड़े खराब होने की वजह से उनको लोहे के बने बॉक्स यानी कि आयरन लंग के अंदर रखा गया। इसके बाद उन्होंने अपना बाकी का 70 साल का जीवन ऐसे ही जिया। इसीलिए पॉल अलेक्जेंडर को दुनिया भर में द मैन इन द आयरन लंग कहा जाने लगा। पॉल की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने हालात के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने सांस लेने की टेक्निक सीखी, जिससे उन्हें एक टाइम में कुछ घंटों के लिए उस मशीन को छोड़ने की अनुमति मिलती थी। उन्होंने इस दौरान अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की, लॉ की डिग्री हासिल की और 30 सालों तक कोर्ट रूम वकील के रूप में अपना काम किया। आप हैरान होंगे, लेकिन पॉल ने अपनी बायोग्राफी भी लिखी थी। उस किताब का नाम है 3 Minutes for a Dog, My Life in a Iron Lung। वो दूसरी किताब पर भी काम कर रहे थे। पॉल ने कीबोर्ड पर मुंह में रखी प्लास्टिक की छड़ी से जुड़े पेन का इस्तेमाल करके अपनी लिखने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया था। 1928 में बनी इस मशीन में रहने वाले पॉल फिलहाल एकमात्र इंसान थे। दूसरी मशीनें भी आने के बाद भी पॉल ने इसी मशीन में रहने का फैसला किया था। इस मशीन की मदद से वो आसानी से सांस ले पाते थे और उन्होंने खुद को मशीन के अनुरूप ढाल लिया था। इसी मशीन में रहते हुए पॉल ने सिर्फ पढ़ने और लिखने का ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने मुंह से ही ब्रश की मदद से पेंटिंग भी की। कुछ साल पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में पॉल ने कहा था कि उन्होंने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे और यही उनकी जिंदगी का मूल मंत्र रहा। वहीं हम आपको बता दें कि इस साल यानी कि 2024 जनवरी में पॉल ने पोलियो पॉल टिकटॉक अकाउंट भी बनाया था, जहां वो लोहे के फेफड़ों में जीवन गुजारना कैसा होता है वो बताते थे। उनकी मृत्यु के समय उनके 3 लाख फॉलोअर्स और 4.5 मिलियन से ज्यादा लाइक्स थे। पॉल पोलियो वैक्सीनेशन के भी समर्थक थे। उन्होंने अपने पहले टिकटॉक वीडियो में उन्होंने कहा था कि लाखों बच्चे पोलियो से सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि कोई और महामारी फैले, उन्हें ऐसा करना ही होगा। तो वहीं आपको बता दें कि पोलियो पॉल ने अपनी आखिरी सांस उसी बक्से के अंदर ली। वैसे इतने साल लोहे के बक्से में रहकर भी जीना भी एक नर्क के समान है और उन्होंने उसके बाद भी अपने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उनके इस जज्बे को सलाम है। बाकी कैसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर।